रामकृष्ण बच्चों, once again I came. You are watching me on your favorite YouTube channel RKH classes, means Ramkrishna Hari classes, where the study becomes very very easy. मैं हूँ संदीप पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र। इस चैनल पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 12th साइंस मैथ्स, जिसके दो पार्ट है, मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने क्या शुरू किया है, मैथ्स पार्ट 1, जिसमें चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक फिनिश्ड, मैट्रिसेस फिनिश्ड, और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 3, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। और आपको ये भी पता है एक्सरसाइज 3.1 किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए, प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो पिछले वीडियोस को उठाओ, सारे वीडियोस देखो, मतलब चैप्टर नंबर 1 भी आपका हो जाएगा, चैप्टर 2 भी हो जाएगा, और आप लोग कंटिन्यू करोगे चैप्टर नंबर 3 में। नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशंस, पता है हमें जनरल सॉल्यूशन के 6 थ्योरम्स थे जिस पे डिपेंड ये सारे एग्जांपल है। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें सेक ऑफ थीटा। एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था ना? जी हाँ, जी। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राइट, क्या है वो, सेक थीटा। सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था, अगर सेक है तो उसको कॉस में ट्रांसफर करो, कोसेक अगर है तो उसको साइन में ट्रांसफर करो, और अगर कॉट है तो उसको टैन में ट्रांसफर करो, है ना? तो फिलहाल के लिए तो सेक देके रखा है, सेक कॉस का इनवर्स होता है, और आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आइडिया ध्यान में रखो कैसे करना है, बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स के लिए ये। जी हाँ, देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप ही लिखोगे सॉल्यूशन। जी सर ठीक है, या फिर लिखो हियर, फिर दिया हुआ जो प्रश्न है उसको नीचे लिखो, सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, बट कॉस क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ऑफ थीटा। जी हाँ, देयरफॉर तो क्या करोगे, देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, सेक की जगह पे पुट करो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेक के कितने एंगल्स के लिए वो वैल्यू आएगी। तो ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या था, थीटा की हम लोग वैल्यू निकालते हैं, लेकिन कैसे, 0 या 0 से बड़ा, 2 पाई या 2 पाई से कम, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने हैं हमें। वी हैव टू फाइंड आउट द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड वी हैव लर्न, हमने पढ़ा भी है उसको। चलो अब एक काम करते हैं, उसको मैंने रेसिप्रोकल किया, अब इसे सॉल्व करो या इसे सॉल्व करो, एंगल्स तो वही आने वाले हैं, इसलिए सेक को कॉस में ट्रांसफर कर दिया। अब एक काम करो, जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। सो यू नो अबाउट द अल्फा, तो यहां से अल्फा निकल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। कॉस के कौन से एंगल में वैल्यू होती है, पाई बाय 4 के लिए, तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर cos of theta is equal to cos of pi by 4, जिसको वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 2। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, कंपेयर विद cos of theta is equal to cos of alpha is equal to 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 2। मतलब क्या हो गया, आपका अल्फा ही पाई बाय 4 है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। बॉक्स बना लो, is the first principal solution of
गिवन इक्वेशन। तो लेकिन हमें फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर GS का मतलब क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा इज क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। देयरफॉर, तो यहाँ पे लिखो, पहले फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, ये ऐसे। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos of theta is equal to cos of pi by 4 which is equal to 1 upon square root of 2 is, तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, थीटा is equal to 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाय 4 हो गया। where n belongs to integer, integer का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, खाली n को एक बार 0 पुट करो तो आपको पहला सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें n को 1 पुट करो तो दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, 2 पुट करो तो तीसरा मिलेगा। इन दिस वे इफ यू पुट all the n's like n is equal to 0 1 2 3, so you will get all the infinite solutions. Similarly, if you put -1 -2 -3, in this way you will get all the infinite solutions. So this is known as the general principle of the given equation. तो ये हो गया पहला वाला। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड की ओर। Now we are turning towards second. What is that? Cosec of theta is equal to minus square root of 2. Cosec of theta is equal to minus square root of 2. Okay? क्या करोगे, you should write first solution here, right here लिखो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को लिखो, cosec of theta is equal to minus square root of 2. Okay, now transfer it in the form of sine. How? Right here, but sine of theta, you know, 1 upon cosec of theta. Sine of theta is the reciprocal of cosec of theta. Now what we have to do, sine of theta is equal to 1 upon, now replace the cos in the form of minus square root of 2. So what will we get? We get 1 upon, you can transfer this negative sign on the numerator like that, minus 1 upon square root of 2, है ना। तो अब एक काम करो बेटा, therefore क्या करोगे, sin of theta is equal to, keeping the minus sign same, now think on which angle of the sine it gives the value 1 upon root 2. साइन के कौन से एंगल के लिए 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू होती है, पाई बाय 4 के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन ऑफ पाई बाय 4 एंड देन यू विल गेट माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इज नॉट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मींस दिस इज नॉट द अल्फा, है ना, ये अल्फा नहीं है। हाँ, बाय यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट द अल्फा। कैसे, अब यूजिंग द एलर एंगल्स, अब एलर एंगल को दिमाग में लो। ऐसा कौन सा एंगल, एलर एंगल आएगा साइन का, जो आपको माइनस साइन पाई बाय 4 वैल्यू देगा। तो यू शुड थिंक फर्स्ट क्या, कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या करोगे, अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एलर अगर यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में लिए सेपरेट, जी हाँ, मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बनाए थे 1-1 2-2 मिनट के, जिसमें मैंने एलर एंगल के बारे में चर्चा की है, वो भी देखो। ओके, तो एक काम करते हैं, मुझे तो मेरे पास 2 एलर एंगल है, एक थर्ड एंगल और एक थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा। तो पाई बाय 3 चूज करना पड़ेगा, तो माफ कीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट चूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स, क्या होगा एलर एंगल्स, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। देयरफॉर देन यहां पे उसको पुट अप करो, देन तो फॉर्मूला लिखने के बाद यू शुड राइट दिस, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब इसको मत लिखो, पहले इसको लिखो, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाय 4। अगर आप लोग साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4, जो वैल्यू क्या दिखाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यही है आपका फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल जो अल्फा कहलाएगा। देयरफॉर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब एक काम करो, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 मान के चलो, 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई करो, 4 पाई जा 4 पाई प्लस 1 इंटू पाई इज पाई डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस
साइन ऑफ पाई बाय 4, जो वैल्यू दिखाता है -1/√2। ये ऐसे लिखना पड़ता है इसको। अब एक काम करो, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट कॉन्सेंट्रेट करो, 4 पाई में पाई को मिलाओ 5 पाई, तो साइन ऑफ पाई बाय 4, यही है आपका अल्फा। तो ये वाला इसको लगा दो यहाँ पे, ये उसका टेल है कुछ, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/√2। देयरफॉर अब डायरेक्ट यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, अल्फा, ये आपका अल्फा है, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4, दैट्स इट। तो आपको क्या मिला, वंस वी गेट द अल्फा देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। अब कैसे, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूं वैसे, जी हाँ ये दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्या, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। देयरफॉर हमारे इसके लिए क्या आएगा फिर, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 पाई बाय 4 is theta is equal to n pi plus -1 to the power n into अल्फा, मतलब क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 4। ओके, ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। करना क्या है, खाली आपको n की जो कीमत है, एक बार 0 पुट करोगे तो पहला सॉल्यूशन मिलेगा, 1 पुट करो तो दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, तीसरा पुट करो तो तीसरा सॉल्यूशन मिलेगा। इन दिस वे यू विल गेट ऑल द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने जो 3 मार्क्स के लिए आते हैं। लिखिए बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1। तो चलो करते हैं सॉल्व, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, उसके बाद हियर लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन को लिखोगे, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस साइन रिमेन्स द सेम, tan के कौन से एंगल के लिए 1 होता है, चलो जल्दी, tan ऑफ पाई बाय 4 जी, उसके लिए वैल्यू क्या होती है -1। तो ये अपना अल्फा नहीं है, अल्फा निकालोगे, देयरफॉर क्या बोलोगे यहाँ पे, बाय यूजिंग एलाइड एंगल, यहाँ पे ऐसा बोलो, मतलब लिखो बाय यूजिंग एलाइड एंगल्स, जी लिखा ऐसे। देयरफॉर तो tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सर tan तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। तो एक काम करो ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप लोग एलाइड tan के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर आप लोग एलाइड tan के लिए यूज करोगे तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, छोटा कहां पे हो जाएगा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड के लिए यूज करो बाय यूजिंग एलाइड एंगल्स। कैसे, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा, है ना, ये वाला फार्मूला है। देयरफॉर तो इसको नीचे लिखो, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाय 4। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, -tan ऑफ पाई बाय 4, जिसको वैल्यू क्या मिल रही है, -1। तो ये आपका अल्फा है। इसको और एक बार सॉल्व कर लो, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू पाई इज 4 पाई, माइनस नीचे में अदृश्य मानो है 1 इंटू पाई इज पाई अपॉन पाई, माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर और एक बार लिख लो, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 4 पाई में से पाए गए 3 पाई बाय 4। प्रैक्टिसेस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाओ बेटा। माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। तो इसे अगर कंपेयर करोगे, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, तो आपको अल्फा मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिखो अभी यहाँ पे, देयरफॉर अल्फा 3 पाई बाय 4, आपका अल्फा मिल चुका है। अब हम लोग जाएंगे फॉर्मूले की ओर। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ, अगर किसी एग्जांपल में tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा होता है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई, ओनली प्लस, not plus or minus, n pi plus alpha. So this is the formula. Now we have to use this formula for this. Therefore general solution of tan of theta is equal to tan of 3 pi by 4 is,
क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा कट करो और अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे 3 पाई बाय 4 हो गया. राइट हियर where n give the description for n is what, n belongs to z, n यहाँ पे इंटीजर है तो n की वैल्यू पुट करते जाओ 1 2 3 0 -1 -2 जितने बार आप पुट करोगे उतने बार आपको एक नया एंगल मिलेगा जो सॉल्यूशन रहेगा इसका. लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो चुका है. वीडियो पॉज करो और लिखो. जी मैं जाऊं, हाँ सकता हूं. रामकृष्ण वासुदेव हरि, जय जय श्री राम. ओके इसको भी मैं यहां से हटा रहा हूं. जी सर ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिफ्थ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. वहां पर भी ऐसे ही बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द जनरल solutions of following equations. वीडियो देखते समय वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दो और वीडियो को जूम करो ताकि आपको क्वेश्चंस या फिर हैंडराइटिंग अच्छे से दिखाई दे. ओके फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. उसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ. अब डरना क्यों भाई, इसके लिए हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है. अब बच्चे तो डाउट करेंगे सर जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे जनरल सॉल्यूशन को निकालने के लिए और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो यूज किए थे वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा ऐसे था. यहाँ पे तो साइन ऑफ 2 थीटा है तो होने दो ना यार, क्यों डर रहे हो. 2 थीटा है ना, वहां पे लिखते समय 2 थीटा लिखो और हमारे दिमाग में क्या हो गया कि ये थीटा है, थीटा मान के चलो उसको. चलो सॉल्यूशन हियर देखो तो सही. साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ. देयरफॉर साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ साइन के कौन से एंगल के लिए हाफ होता है 30 के लिए, तो 30 को रेडियन में क्या लिखोगे पाई बाय 6. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल टू हाफ. हो गया. अब यहां पे अगर नेगेटिव साइन होती सो दैट विल बी नॉट कॉल्ड एज एट दैट टाइम पाई बाय 6 अल्फा, वो तब अल्फा नहीं होता. लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है इसका मतलब यही अल्फा है. इसको कंपेयर कर लो. अभी कंपेयर विद साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ. इसको ऐसे कंपेयर करो या फिर हो गया. तो ये क्या हो गया फिर यहाँ पे अल्फा. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6. ये आपका अल्फा यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया पहला वाला. अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो फॉर्मूला लिखो. देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू अल्फा. अब अगर कोई इक्वेशन में ऐसा अगर क्वेश्चन होता साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू अल्फा. देयरफॉर लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास माँ है सर. हाँ जनरल सॉल्यूशन मेरे पास भी माँ है. जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन ऑफ थीटा के जगह पे क्या लिखोगे 2 थीटा. बस इतना ही करना है. अगर यहाँ पे थीटा है तो जनरल सॉल्यूशन में थीटा इज इक्वल टू करो. अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो जनरल सॉल्यूशन में 2 थीटा इज इक्वल टू करो. क्या फर्क पड़ता है. जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा. एक ही जगह पे तो 2 थीटा है ना, यहाँ पर ही 2 थीटा है. ओके जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, देन वी कैन यूज दिस फार्मूला. अगर थीटा नहीं है थीटा की जगह पर 2 थीटा लिख लो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, थीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा खाली 2 थीटा. सो 2 थीटा इज इक्वल टू बाकी सब सेम n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू अल्फा. अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाय 6. तो एक काम कीजिए, मोस्टली क्या करोगे जब भी आप जनरल सॉल्यूशन निकालोगे ना तो यहाँ पे जो कोई भी नंबर आएगा ना तो एलएचएस में नंबर रखना ही नहीं, खाली सिंगल थीटा रखना ही. इतना ध्यान रखो. तो यहाँ से मुझे 2 को अभी यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूंगा इसको यहाँ से लूंगा और आरएचएस में शिफ्ट कर दूंगा. आई विल शिफ्ट इट टुवर्ड द डिनोमिनेटर. उससे अच्छा एक काम करो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 बोल दो,
है ना, देखो तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, देन व्हाट विल आई गेट, क्या मिलेगा फिर, 2 से अगर डिवाइड किया तो थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2 टर्म है, प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद ये एक टर्म है, तो 2 इसको भी देना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा n पाई अपॉन 2 प्लस -1 टू द पावर n इनटू, अब एक काम करो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा 6 2 12, अब क्या हो जाएगा 2 2 यहाँ से कट जाएगा, तो क्या मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 12। बच्चे अगर बोलेंगे सर अगर ऐसा अगर रहने दिया तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलने ही वाले हैं, ऐसा लिखो या फिर ऐसा करके लिखो। तो ये sin 2 थीटा के लिए क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, इसको लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड क्वेश्चन देखो तो क्या है, tan ऑफ 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3। फिर से वही मैंने क्या बोला था, यहां पे थीटा को कुछ भी नंबर लगाए, दिमाग में क्या रखना है, हमें क्या करना है, वी शुड कंसीडर ओनली थीटा, वो कुछ भी लगाए वहां पे, ओके। तो अभी इसके लिए जनरल सॉल्यूशन बनाना है, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, देन जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, हो गया। चलिए यहाँ पे लिखो ऐसे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद में दिया हुआ क्वेश्चन को नीचे लिखो tan ऑफ 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3, देयरफॉर आगे चलो tan ऑफ 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan के लिए कहां पे आता है, अगर याद नहीं है तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करोगे, साइन और थीटा इसको ही याद रखो, जैसे कि साइन 60 माफ कीजिए, साइन 60 मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा पाई बाय 3, साइन 60 अपॉन कॉस 60 मतलब पाई बाय 3, तो ये क्या बन जाएगा tan 60 मतलब tan ऑफ पाई बाय 3, tan ऑफ पाई बाय 6। साइन 60 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 डिवाइड बाय कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो यार ये क्या हो गया डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या करोगे नीचे वाला जो है उसको उल्टा लिखो, कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 ऐसे कर दो और मल्टीप्लिकेशन में उसको उल्टा लिख दो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या रूट 3, इसका मतलब क्या हो गया पाई बाय 6 क्या होता है 60, मतलब tan 60 क्या होता है रूट 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे tan ऑफ पाई बाय 6, देन यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3, यस हो गया। तो अभी आपने जो यहाँ पे प्राप्त किया है वो क्या है अल्फा, तो नीचे कंपेयर करो, देयरफॉर कंपेयर विद tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 6, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, अगर ऐसा होता तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 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 अल्फा, देयरफॉर लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे ऐसा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan ऑफ थीटा की जगह पे अभी लिखो यहाँ पे 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू अल्फा को हटाओ पाई बाय 6 इज, अगर ऐसा है तो ऐसा थीटा लिखना पड़ेगा, और अगर ऐसा है तो इसको देख देख के ऐसे लिखो, कैसे इज थीटा की जगह पे क्या लिखोगे 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू n पाई रिमेन्स द सेम क्योंकि वो tan का ही फॉर्मूला है, प्लस अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे पाई बाय 6। अब यार आपको क्या करना है 2/3 को यहां से हटाना है, तो एक काम करो मल्टीप्लाइंग बोलो, अभी डिवाइड मत बोलो, अगर ऊपर में होता तो नीचे से डिवाइड करते, अब यहाँ पे ऊपर में भी नंबर है और नीचे में भी नंबर है, तो एक काम करो इसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2/3 है ना, तो 3/2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो हमें एक रूल पता है अगर एलएचएस में अगर किसी नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही नंबर से आरएचएस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/2, देन क्या मिलेगा 3/2 इंटू 2/3 थीटा, तो अभी यहाँ पे 2 टर्म है तो इसको ही मल्टीप्लाई करो, किससे 3/2 n पाई प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो 3/2 इंटू पाई बाय 6, अब इसे सॉल्व करो, 3 3 कट जाएगा, 2 2
हट जाएगा यहाँ से, देखो तो 3 1 जा 3 2 जा, तो बचा क्या है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, अब एक काम करो n को आगे लिख लो और नंबर पाई को लगा दो, जैसे n टाइम्स द 3 पाई बाय 2 प्लस यहाँ पे ऊपर में क्या बचा है पाई, नीचे में क्या है 2 2 जा 4, हो गया पाई बाय 4। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए जनरल सॉल्यूशन यह है, देयरफॉर n बिलोंग्स टू z। देखिए तो चलिए नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं, क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, तीसरा वाला है ना, कॉट ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू -1। करना क्या है, अब कॉट को tan में ट्रांसफर करो एंड देन अप्लाई थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। हाँ चलो, सॉल्यूशन हियर सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो, कॉट ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू -1, देयरफॉर कॉट ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन को सेम रखो, ओके, माइनस साइन को यहाँ पे सेम रखो। 1 कहाँ पे मिलता है कॉट के लिए, या फिर एक काम करो ना यार, इसको पहले tan में ट्रांसफर कर दो। हाँ सही है सर जी बेटा, पहले इसको tan में ट्रांसफर करो, बट तो tan ऑफ थीटा मत लिखो, tan ऑफ 4 थीटा लिखो अभी, बट tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ 4 थीटा, ऐसे लिखो, देयरफॉर tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ 4 थीटा कितना है -1, तो 1 अपॉन 1 तो 1 रहेगा, नेगेटिव साइन को ऊपर भेज दो, सो tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू -1। मतलब cot ऑफ 4 थीटा सॉल्व करो या फिर tan ऑफ 4 थीटा सॉल्व करो, यू हैव टू ऑब्टेन ऑल द थीटा सेम, यू विल गेट थीटा सेम। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, देयरफॉर tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस, tan के कौन सा एंगल के लिए 1 होता है, पाई बाय 4 -1, तो यह आपका अल्फा है क्या, नहीं, अल्फा निकालना पड़ेगा। tan कौन से क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और फोर्थ में, तो फोर्थ तो बड़ा हो जाएगा, फोर्थ भी चलेगा, लेकिन फोर्थ पे जो आप लोग एंगल प्राप्त करोगे वो बड़ा रहेगा। हमें क्या चाहिए, कम छोटे, सबसे छोटा क्या चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में, बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, देन यू विल गेट माइनस tan ऑफ पाई बाय 4। तो ये आपका, हाँ यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखो, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, यू विल गेट tan ऑफ माइनस tan ऑफ थीटा, देयरफॉर अब इसको लिखो, tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू, इसको कट करो, इसकी जगह पे इसको लिखो, tan ऑफ पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाय 4, एंड देन आगे इसको ज्वाइन करो कि इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर मिलेगा माइनस tan ऑफ पाई बाय 4, जिसकी वैल्यू होगी -1। तो ये लिखते चलो, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला है ना, वो बचा है कि इसका अगर सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर ये मिलेगा और इसका वैल्यू ये रहेगा। तो इसको सॉल्व करो, देयरफॉर tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाओ, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू पाई इज 4 पाई, -1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू पाई इज पाई, डिवाइड में 4, आंसर तो यही चलने वाला है आगे, माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, अब देखो तो 4 पाई में से पाई गए 3 पाई बाय 4, तो ये आपका अल्फा हो गया। देयरफॉर यहां से क्या चुराओगे, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। जी सर, हो गया अभी अल्फा। तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं ना, देयरफॉर यहाँ पे लिखो जीएस, जनरल सॉल्यूशन, ग्राउंड स्टेट नहीं, केमिस्ट्री का ग्राउंड स्टेट नहीं है ये, ग्राउंड स्टेट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा इज, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देयरफॉर अगर इक्वेशन में tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन ऐसे रहेगा, लेकिन हमारे इसमें क्या है, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। tan ऑफ अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, 3 पाई बाय 4, है ना, इस, इसके लिए क्या रहेगा, अगर थीटा होता तो थीटा लिखते,
लेकिन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई सेम प्लस अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे 3 पाई बाय 4। हो गया बच्चों। अब वहां पे 4 तो 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग ऑल साइड्स, दोनों साइड दोनों तरफ, डिवाइडिंग ऑल साइड्स बाय 4, देन तो क्या होगा 4 थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसको भी दे दो 4 प्लस इसे भी 4 अलग दे दो। अगर इसे 4 दोगे तो 4 4 जा 16 बनेगा ना, डायरेक्ट 16 लिखो, ये 4 कट जाएगा, देयरफॉर आचार आचार नहीं a 4 यह 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 16। लिख लीजिए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है क्या? हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इतना लिखो बेटा जल्दी फटाक से। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6, अभी यहां से प्रॉब्लम बदल जाएंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। हमें 3 फॉर्मूलेस पता है, कौन सा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के लिए तीनों के तीनों थ्योरम के लिए एक ही सॉल्यूशन है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या दिख रखा है अभी? cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से 4 को उठाओ, इस वाले साइड में शिफ्ट करो, RHS को भी स्क्वायर बनाओ ताकि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा ऐसे बने। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? सॉल्यूशन जो दिया है उसको लिखो नीचे हियर करके, हियर 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 को नीचे लेके आओ, चारकोल नहीं 4 को नीचे लेके आओ 4। अब एक काम करो बेटा, 3/4 ही होना चाहिए लेकिन उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। जैसे कि अभी आपको देख करके बताता हूं मैं, 16 ये नंबर है ना, तो मैं इसको स्क्वायर में लिख सकता हूं लेकिन आंसर ये आना चाहिए। तो क्या करोगे 4 into 4 ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो 4 स्क्वायर, समझे? तो इसको वैसे बनाओ, कैसे? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब एक काम करता हूं यार, 4 का मैं स्क्वायर कर सकता हूं 2 स्क्वायर, लेकिन 3 का तो बनेगा नहीं। तो एक ध्यान में रखो, जो कोई भी नंबर अगर स्क्वायर में ना बने तो उसको स्क्वायर रूट में डाल दो और ऊपर में स्क्वायर बना दो। कैसे? 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखो, 4 को 2 लिखो और कॉमन ऊपर में इंडेक्स 2 दे दो, समझे जी? तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। तो ऐसे आइडिया हमें यहाँ पे करनी है। Therefore, तो ये क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसको देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 cos के कौन से एंगल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है? 30 के लिए, क्योंकि sin 30 क्या होता है? हाफ, और cos 30 क्या होता है? रूट 3/2। तो 30 को क्या लिखोगे रेडियन में? π/6। तो ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ π/6 उसका स्क्वायर। ओके, देयरफॉर जब आप ऐसा देखो, ये ऐसा अगर आप लोग लिखोगे तो इसका मतलब ऐसे ही रहेगा 3/4। क्यों? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 3, 2 का स्क्वायर 4, है ना? तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब इन ब्रैकेट में रूट 3/2 की जगह पे क्या लिखा मैंने? cos ऑफ π/6 ब्रैकेट स्क्वायर, जिसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3/4, है ना? आगे चलो। देयरफॉर अब यहां पे कैसे? cos जो s है, s के ऊपर में 2 है लेकिन यहाँ पे तो ब्रैकेट पे 2 है। तो एक ध्यान में रखो, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लिखोगे तो ब्रैकेट के बाहर भी आप लोग इंडेक्स दे सकते हो, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उसके ऊपर में देना पड़ता है, एंगल को नहीं। यहाँ पे एंगल को दीजिएगा नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा फिर? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ π/6, समझे? हाँ, यहाँ पे ऐसा मत करो पाई स्क्वायर, नहीं cos स्क्वायर करो, इज इक्वल टू 3/4। हो गया काम। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। अगर इक्वेशन ऐसा है
तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे पाई बाय 6, जिसका वैल्यू क्या रहेगा 3/4। अगर ऐसा है तो ये ऐसे आएगा, अगर ऐसा है तो इसको ऐसे बनाओ, इज क्या बनाओगे, थीटा रिमेन्स द सेम, n पाई रिमेन्स द सेम, प्लस और माइनस अल्फा को हटाओ और पाई बाय 6 यहाँ पे लिख लो, हो गया। वेयर n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। सिमिलरली यू कैन पुट n is equal to -1 -2 -3, then you will get all the infinite solutions। ओके, तो ऐसे इसको करना है। ये भी एग्जांपल आते हैं बोर्ड्स में जी, लिखो इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 sin स्क्वायर थीटा। अरे यार ये भी तो सेम ही है, पहले वाला एग्जांपल cos स्क्वायर पे था, ये sin स्क्वायर पे है। चलो चलो जल्दी करते हैं। सॉल्यूशन here 4 sin square theta is equal to 1। therefore sin square theta 4 को नीचे लेके आओ 1/4, इसको स्क्वायर के फॉर्म में एडजस्ट करो। sin square theta is equal to, अब यार एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, हाँ 4 को क्या लिखोगे 2 और ब्रैकेट में कॉमन 2 दे दो। therefore तो ये क्या हो जाएगा sin square theta is equal to, यार हाफ, साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू हाफ होती है 30 के लिए, तो 30 को क्या लिखोगे पाई बाय 6, है ना, साइन ऑफ पाई बाय 6 ब्रैकेट स्क्वायर। इसके आगे मैं ऐसे जोड़ रहा हूं इसको, क्या एक का स्क्वायर क्या बनेगा 1 और 2 का क्या बनेगा 4, तो साइन स्क्वायर थीटा रिमेंस द सेम। हाफ की जगह पे क्या लिखोगे साइन ऑफ पाई बाय 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर क्या आएगा 1/4। डू द सेम, क्या किया था फिर उसके बाद, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहाँ पे दे दो, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू हाफ। तो हो गया ना, ये आपका क्या है अल्फा है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो यहाँ पे लिखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई, वही फॉर्मूला है cos स्क्वायर वाला ही, n पाई प्लस और माइनस अल्फा। देयरफॉर ये तो फॉर्मूला हो गया ना, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा को हटाओ, पाई बाय 6 वहां पे लिखो, जिसका वैल्यू क्या आ रहा है 1/4, तो उसके लिए मुझे थीटा लिखना है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/4 इज, उसके लिए थीटा क्या होगा n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे पाई बाय 6, और यहाँ पे n क्या होता है इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n एक बार 0 1 2 3 पुट करो, यू विल गेट ऑल द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस एग्जांपल, मैंने बोला था आपको। लिख लो बेटा। ओके, हाँ तो लास्ट वाला शायद इसमें है, क्वेश्चन नंबर 5 में और एक लास्ट है, नहीं 5 नहीं 6 है ना, पहले इसको लिख लो। जी, अब नेक्स्ट की ओर जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3 है, cos ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। अब बच्चों यहाँ पे समझ के, स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो फिर वहां पे जाते cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो उसके लिए क्या लिखते थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, ऐसे लिखते। लेकिन यार ये किस पे पता है ना, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा पे। ये देखो ना, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, जी हाँ, लेकिन यहाँ पे थीटा को 4 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया है। मान लीजिए अगर थीटा में अगर 30 डिग्री मान के चलता हो, तो 30 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 120 बनेगा उधर एंगल, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 बनेगा। तो ये तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हुआ ना, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ये आपका अल्फा काम करेगा, यहाँ पे ये थीटा हो गया, इजी है ना। चलो सॉल्यूशन, हियर cos ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। डायरेक्ट कंपेयर करो, कंपेयर विद, किसको कंपेयर करोगे, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा के साथ, समझ गए। तो अल्फा क्या हो गया फिर यहाँ पे, देयरफॉर अल्फा इज 2 थीटा,
और थीटा क्या हो गया 4 थीटा। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, खाली हमें अल्फा चाहिए। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos of theta is equal to cos of alpha is 2n pi plus or minus alpha। therefore ये तो फॉर्मूला हो गया ना, अगर फॉर्मूला की तरह अगर होता तो ऐसे लिखते, लेकिन हमारे पास तो ऐसा पड़ा है तो ऐसा लिखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos of 4 theta is equal to cos of 2 theta is theta is equal to, यहाँ पे थीटा था इसलिए थीटा, अब यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 थीटा is equal to 2n pi remains the same plus or minus, यहाँ पे अल्फा था यहाँ पे क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा लिखो। अब बच्चों यहाँ पे दो केस बनेंगे, कैसे जरा गौर कीजिए। लाइक टर्म जो होते हैं ना, लाइक टर्म की क्या करते हैं हम लोग एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, वो डिपेंड करता है साइन पे। तो यहाँ पे देखो थीटा और यहाँ पर भी थीटा है, मतलब आप लोग थीटा थीटा को एक बार ऐड कर सकते हो एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो केस बनेगी, कैसे देखो केस 1 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पे कितने साइंस है, एक बार एक प्लस है और एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस ले लो प्लस 2 थीटा और इसको सॉल्व करो। देयरफॉर लाइक टर्म की क्या बनेगी एडिशन या सब्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे 2 थीटा पॉजिटिव है, उस साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, सो 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। 4 थीटा में से 2 थीटा गए, कितने बचे 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। देयरफॉर 2 से डिवाइड कर दो, 2 को नीचे लेके आओ तब आपको थीटा मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 2, 2 गेटिंग कैंसल आउट, देयरफॉर यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू n पाई। सो you can get the first general solution theta is equal to n pi where n belongs to integer। हो गया, ये वाला पहला एक सॉल्यूशन हो गया प्लस के लिए। अब केस सेकंड का यूज करो, केस सेकंड 4 थीटा डू द सेम, यस 2n pi remains the same but you cannot write first a positive, अब you can write negative क्योंकि फर्स्ट के लिए हो चुका है पॉजिटिव के लिए, सो नेगेटिव लिखो और यहाँ पे 2 थीटा करो। अब जैसे आपने यहाँ पे प्लस 2 थीटा को वहां पे भेजा था ना, अब माइनस 2 थीटा वहां पे जाएगा, सो 4 थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। सो 4 थीटा में 2 थीटा को ऐड करो, यू विल गेट 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, है ना। 6 को नीचे भेजो देन यू विल गेट थीटा, तब आपको थीटा मिलेगा। सो दिस इज 2n पाई डिवाइड में क्या आएगा 6, सो 2 1 जा 2 3 जा, देयरफॉर theta is equal to n pi by 3 where n belongs to integer। मतलब इस इक्वेशन में आपको दो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, दो जनरल सॉल्यूशन से, या फिर इसका यूज करो या फिर इसका यूज करोगे तो प्लस के लिए हो जाएगा और इसका यूज करोगे तो माइनस के लिए हो जाएगा। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द इनफाइनाइट सॉल्यूशन फ्रॉम दिस जनरल सॉल्यूशन। आई थिंक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके बेटा, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तब तक इसे आप लोग लिख लो। हाँ, तो अब मजेदार क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यार sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा था, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा था, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा सॉल्व किया हम लोगों ने, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा सॉल्व किया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा सॉल्व किया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा सॉल्व किया। ये तो हमारे पास फॉर्मूलेस पड़े थे। यहाँ पे यार एक साइड में sin है और एक साइड में tan है, अभी तो गड़बड़ होगी। क्यों गड़बड़ होगी यार, देखो निकालते हैं सॉल्यूशन। क्यों गड़बड़ होगी, यहाँ पे लिखो हियर जो दिया है उसको लिखो sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्या, देयरफॉर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, sin थीटा बाय कीपिंग द सेम, पुट tan थीटा एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan को हटाओ, उसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। हाँ सर ये भी तो बात है। हाँ तो एक काम करो, अब एक काम करो, sin थीटा रिमेन्स द सेम, cos को उठाओ और वहां पे शिफ्ट करो, डिनोमिनेटर में तो कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, सो sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ थीटा। अब एक काम करते हैं क्या, देयरफॉर देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा, यहां से sin थीटा को उठाओ उसको शिफ्ट करो LHS में
तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो तो ये वाली एक टर्म हो गई और ये वाली एक टर्म हो गई। अब दोनों टर्म में से साइन को कॉमन निकालो। अरे हाँ सर, साइन कॉमन निकल जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे इस वाले टर्म में cos थीटा बचेगा माइनस, यहाँ पे तो निकल गया तो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो तो क्या मिला है सर, यहाँ पे तो ऐसा मिल रहा है साइन थीटा इनटू इन ब्रैकेट cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा अलग तरीके से सोचो, कैसे देखो, मैं अभी यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई a करके एक नंबर है, पता नहीं वो नंबर क्या है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और एक मेरे पास एक नंबर है b करके, और मैंने अगर ऐसा लिखा a एक नंबर है और b वाला एक नंबर है, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो मुझे क्या मिल रहा है, आंसर 0। मैंने आपको पूछा प्रेडिक्शन, मैंने बोला कि बच्चों दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो 0, तो बताओ ये नंबर क्या है और ये नंबर क्या है। तो आप क्या बोलोगे, सर हमें तो नंबर पता नहीं है। तभी आप गेस कर सकते हो, कैसे, आप क्या बोलोगे, सर एक तो पहला प्रेडिक्शन यहाँ पे ये होगा, या फिर यहाँ पे a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 0 नहीं होगी। जैसे मान लीजिए a 0 और b की वैल्यू 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है, 0। सर यहाँ पे एक तो a 0 है, b 0 नहीं है, तब भी आपको 0 मिलेगा। ये पहला चांस। दूसरा चांस, आप में से एक बच्चा क्या बोलेगा, सर a 0 नहीं होगा पर b हम जरूर 0 होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है a 5 लेकिन b की वैल्यू 0, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, है ना, तब भी आपको आंसर 0 मिलेगा। लेकिन यार मुझे बताओ मैथ्स में ऐसे होगा क्या, अब जो नंबर दो नंबर हमें पता नहीं है, उसमें से आप डायरेक्ट a को 0 मान के चलोगे और b को 0 नहीं मान रहे हो, तो मैथ क्या बोलेगा, यार ये अगर 0 है तो ये भी 0 हो सकता है। कोई बच्चा बोलेगा सर b को 0 पुट करो, तो यार a क्या बोलेगा, मैं भी 0 हो सकता हूं। तो एक काम करो, मैथ्स में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को भी गुस्सा नहीं आएगा, क्या a की वैल्यू भी 0 पुट करो और b की वैल्यू भी 0 पुट करो। इफ वी पुट बोथ आर 0 देन वी विल गेट द 0। इससे क्या हो जाएगा, a को भी गुस्सा नहीं आएगा और b को भी गुस्सा नहीं आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, खुश, है ना, दोनों खुश हो जाएंगे। तो चलिए a के जगह पे थीटा मान के चलो और b के जगह पे cos ऑफ थीटा माइनस 1 मान के चलो, है ना। तो तीन ऑप्शन में से जो नीचे वाला ऑप्शन था ना उसको यूज करो। कैसे, केस 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और वर्टिकल लाइन डाल दो और यहाँ पे लिखो केस सेकेंड cos ऑफ थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे साइन को भी 0 पुट करो और इसको भी 0 पुट करो, देन इफ यू डू द मल्टीप्लिकेशन देन वी विल गेट द 0। अब ये हो गया लाइन पे, देखो ये लाइन पे आ गया अभी। कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, हमें पता है साइन की वैल्यू कब 0 होती है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 0, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, छोटा वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिसको आंसर क्या आएगा 0। देयरफॉर अब यहाँ पे ये क्या हो गया आपका अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो ना ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ पे लिखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा। देयरफॉर लेकिन हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कैसा है, इक्वेशन कैसा है, ऐसा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 जिसकी वैल्यू 0 है, उसके लिए क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई तो रहेगा प्लस माइनस 1 टू द पावर n ये भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे अल्फा 0 हो जाएगा। सो 0 क्या करेगा, इसको हटा देगा, यहाँ से हटा 7 की घटा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये ऐसा आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको वैसे सॉल्व करते हैं ना। देयरफॉर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लेके जाओ, प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1। अब cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, 0 को 1 होती है ना जी, सबसे लीस्ट वही है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 0, यू विल गेट 1। तो यहाँ पे वैसे ही करो, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा का यूज करो। देयरफॉर यहाँ पे लिखो पहले ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखो देयरफॉर
जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा इज, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर कोई इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, लेकिन हमारे पास तो ऐसा है तो नीचे में लिखो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इज, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो आपको क्या मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो बेटा हो गया। ओके नेक्स्ट, अभी गौर से देखिए, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan ऑफ थीटा। डरना नहीं, जैसे पहले किया था ना वैसे ही करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल को किया था ना वैसे करो। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, ठीक है सर, यहाँ पे हियर लिखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को नीचे लिखो, tan क्यूब ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 tan ऑफ थीटा। नीचे बैठ गया मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर खड़ा होगा तो यहाँ पे आई थिंक है ना शैडो आती ना, दिखता नहीं थे, नीचे बैठ गया मैं। तो एक काम करो, tan ऑफ थीटा इसको उठाओ वहां पे लेके जाओ, -3 tan ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो तो इस वाले टर्म में tan आपके पास 3 पड़े हैं, यहाँ पे एक tan है, तो जो लो होता है ना उसको बाहर निकालो। लिमिटिंग रिएजेंट केमिस्ट्री में क्या होता है ना, लिमिटिंग रिएजेंट ही केमिस्ट्री में क्या डिसाइड करता है, रिएक्शन। उसी तरह से ये बंदा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये बोल रहा है मेरे पास 3 tan है, एक tan, दूसरा वाला tan, तीसरा वाला tan, अरे वाह रे वाह, tan 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 tan, इसके बाद 3 tan है, एक बाद इसके पास एक ही tan है। ये बोल रहा है तू कितना है, कितना आगे चल, तेरे को एक ही कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके पास एक ही है ना। तो चलो यहाँ से और यहाँ से एक tan कॉमन निकालते हैं, tan ऑफ थीटा, फिर बचा क्या, बेचारे ने एक दे दिया तो कितने बचे 2, tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब यार ये भी तो वैसे हो गया ना, क्या tan थीटा ये वाला एक नंबर हो गया, tan स्क्वायर थीटा -1 और tan स्क्वायर थीटा -3 ये दूसरा नंबर हो गया। अब दोनों में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और आंसर क्या आ रहा है 0। तो मैंने बोला था अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, केस 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0 मान के चलना पड़ेगा। तो चलो देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 0 होती है, 0 के लिए tan 0 0। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan 0 इज इक्वल टू 0, दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा, देयरफॉर आपको यहाँ पे अल्फा मिल चुका है, अल्फा क्या है 0, देयरफॉर तो लगाओ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा इज, अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ हमारे यहाँ पे क्या है, फिर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा की जगह पे क्या है 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 0, है ना। देयरफॉर अगर इसके लिए मैं अगर जनरल सॉल्यूशन निकाल दूं तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा को क्या करोगे 0 पुट करोगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई। एक जनरल सॉल्यूशन आपको ऐसा मिलेगा where n belongs to z। अब बची बात दूसरे वाले की, तो दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, केस सेकेंड ठोक देते उसको, चल आ इधर, क्या बनेगा फिर ये, tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 को इधर लेके आओ, 0 प्लस 3 यार यहाँ पे बंदा क्या हो रहा है, अभी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर, है ना जी हाँ। अब आगे आ जाओ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, tan के कौन सा एंगल के लिए √3 होता है, थर्ड 60 के लिए जी, देखो ना sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 क्या होता है √3/2, cos 60 क्या होता है हाफ, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा ना, ये नीचे वाला √3/2 सेम, ये 2/1 बनेगा, 2 गेटिंग कैंसल आउट √3। मतलब आपको यहाँ पे लिखना है, रेडियन में लिखना पड़ेगा,
tan ऑफ पाई बाय 3 ब्रैकेट स्क्वायर, जिसको वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3, है ना। तो चलो यूज करो फॉर्मूला, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इज क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला होगा ना जनरल फॉर्मूला ऐसे, तो हमारे यहाँ पे अल्फा क्या है पाई बाय 3 है, तो लिखो नीचे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे पाई बाय 3 इज क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे पाई बाय 3। तो ये ऐसे सॉल्व करने हैं n बिलोंग्स टू z। हो गया बेटा, 7 का भी एक ही बाकी है। चलो इसको लिख लो। हाँ ये लास्ट वाला मजेदार है, मजेदार कैसे देखो ना, देखो जरा दिमाग लगाओ। अब यार देखो तो एग्जांपल में क्या है, cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। यार अभी एक तरफ cos है एक तरफ sin है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा चाहिए था, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा चाहिए था, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हमें चाहिए था, या फिर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ऐसा अगर होता तो हमारे पास तो जनरल सॉल्यूशन था ना। ये तो cos थीटा प्लस sin थीटा है, तो एक काम करो इसको दिमाग लगाओ और इसे शिफ्ट करो, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा या फिर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। कैसे देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसको लिखो, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं हियर। सबसे पहले मैं उसको लिखता हूं cos ऑफ थीटा, ये एग्जांपल आएगा ही आएगा इस साल बोर्ड्स के एग्जाम में आएगा ये एग्जांपल, cos ऑफ थीटा प्लस sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे है ना दोनों तरफ 1/√2 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/√2। देन तो क्या होगा देखिए, देन 1/√2। यहाँ पे दो टर्म है ना, तो सबसे पहले ऐसा लिखो 1/√2, एलएचएस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट में लिखो cos ऑफ थीटा प्लस sin ऑफ थीटा। तो यहाँ पे भी आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे लिखोगे 1 into 1/√2, क्योंकि आप लोग दोनों साइड में 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब यह 1/√2 इसको भी दे दो और इसे भी दे दो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में दो नंबर है तो ये भी इसको मल्टीप्लाई में जाएगा और इसको भी जाएगा। तो ये क्या बनेगा 1/√2 इंटू cos ऑफ थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन ऑफ थीटा। एक से मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, दिस विल रिमेन द सेम। अब जरा दिमाग लगा 1/√2, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि 1/√2 की जो वैल्यू है मुझे पता है, एक वैल्यू साइन के लिए आती है, साइन π/4 के लिए भी 1/√2 होता है और cos π/4 के लिए भी 1/√2 होता है बच्चों जी। तो अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि कहां पे वेयर शुड वी इंट्रोड्यूस cos ऑफ π/4 एंड वेयर वी शुड नॉट इंट्रोड्यूस cos ऑफ π/4 या फिर sin ऑफ π/4। कैसे, अगर मैं यहां पर अगर मैं साइन यूज करूं तो sin a इंटू cos b, तो यहां पे मुझे cos को डालना पड़ेगा, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो यहां पे क्या बन जाएगा sin ऑफ a प्लस b का माहौल बन जाएगा। तो sin ऑफ a प्लस b यहां पे बनेगा, तो यहां पे भी आपको sin ही डालना पड़ेगा, फिर तब जाके ये sin में सॉल्व होगा। या अगर आपको cos में सॉल्व करना है तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अगर आप लोग यहाँ पे इसको cos पुट करोगे तो यहाँ पे आपको इसको sin ही पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे cos पुट करना पड़ेगा। देखो कैसे cos कर रहा हूं मैं, देयरफॉर 1/√2 को हटा रहा हूं, cos π/4 लिख रहा हूं इंटू cos ऑफ थीटा प्लस, अगर यहां पे मैंने cos लिखा है तो cos a इंटू cos b प्लस
1/√2 क्या हो जाएगा, साइन ए, मतलब साइन ऑफ π/4, साइन ए इंटू साइन बी, साइन π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा, है ना, cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos ऑफ ए माइनस बी बनेगा ये। हाँ सर सही है। तो यहाँ की LHS क्या बन रही है, cos में, तो यहाँ की RHS भी cos में बननी चाहिए, तब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हम लोग यूज कर सकते हैं, बराबर। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पे इसको यहाँ पे cos ऑफ π/4 पुट कर दो और थोड़ा दिमाग लगाओ, थीटा वाली टर्म आगे ले लो और एंगल वाली टर्म को पीछे ले लो, दैट इज cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ π/4 प्लस थीटा वाली टर्म आगे ले लो, sin ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ π/4 इज इक्वल टू cos ऑफ π/4। तो क्या हो जाएगा, इसे a मान के चलो और इसे b कहो, थीटा क्या हो जाएगा a, π/4 क्या हो जाएगा b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, cos ऑफ a माइनस b, a का मतलब थीटा माइनस b का मतलब π/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, cos ऑफ π/4। खत्म हो गया ना यार, देखो ये पूरा वाला क्या हो गया, थीटा, और ये क्या बनेगा, अल्फा। देयरफॉर कंपेयर विद करके देखो, कंपेयर विद cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, देन we get alpha, then we get alpha which is equal to π/4। खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखो, therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा इज, अगर ऐसा होता तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, लेकिन हमारे पास तो cos थीटा की जगह पे ऐसा है और अल्फा की जगह पे ऐसा है, तो लिखो नीचे, therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ थीटा माइनस π/4, है ना, इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा की जगह पे क्या है, π/4। तो उसके लिए क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू cos ऑफ π/4 इज, थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, π/4, है ना। हाँ, और हमें पता है LHS में खाली क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो माइनस π/4 को उठाओ, यहाँ पे शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस और माइनस π/4, यहां से माइनस हटेगा, यहाँ पे π/4 पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक केस बनेगी प्लस के लिए, देखो तो, therefore केस 1 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस यूज करो, प्लस π/4 प्लस π/4, तो क्या बना फिर, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4 2π/4, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, π/4 प्लस π/4 2 times the π/4, so 2 1s are 2 2s are, therefore theta is equal to 2n pi plus π/2। एक सॉल्यूशन आपको ऐसा मिलेगा, और दूसरा वाला कैसा मिलेगा, यहां पे लिख रहा हूं, देखो मैं, केस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस यूज किया था, एक बार क्या यूज करोगे, माइनस, माइनस π/4 प्लस π/4, माइनस प्लस कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। सो दीज आर द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। इजी बेटा, चलो वीडियो पॉज करो और लिख लो। वेरी गुड। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, 5, 6 और एक 4, 7 भी हो चुका है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, और हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 3.2 के लिए, बहुत मजा आएगा। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जाओ, मैं रामकृष्ण हरी, जय सिया राम, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज बेटा। बाय बाय। प्रैक्टिस करना भूलना नहीं बेटा, प्रैक्टिस करो। बाय बेटा।